सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो हम इसका मतलब समझेंगे। एक्वायर्ड का मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ अर्जित करना, वो चीज़ जो भी इन्फेक्शन है वो हम बाय बर्थ लेकर नहीं आते हैं। इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, डेफिशिएंसी मतलब कि इम्यून सिस्टम में जो भी डेफिशिएंसी, जो भी कमी हो रही है, वो वाली जो इन्फेक्शन है। और सिंड्रोम मतलब मीन्स होता है इसका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। यानी कि जो चीज़ अपन ने अर्जित की है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है और ये सिंड्रोम है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, उसे ही हम कहते हैं एड्स। तो इसका जो कोजिंग एजेंट है ये होता है HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और अपन ने उसके साथ अनप्रोटेक्टेड यानी कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव लिए बिना सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया तो उससे हमें एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV इन्फेक्टेड ब्लड, इसका मतलब होता है कि HIV जो इन्फेक्टेड ब्लड वाला अपन को पर्सन मिल जाए और अगर अपन ने उससे ब्लड ट्रांसफ़र करवा लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लिया, तो इससे हमें एड्स हो सकता है। यूजिंग इन्फेक्टेड निडल्स और सिरेंजेस, इसका मतलब होता है कि आजकल तो वैसे भी डिस्पोजल्स वाली सिरेंजेस आ गई हैं, लेकिन पहले होता था कि वो उसे बॉयलर में स्टेराइल करते थे। तो वही उनने ये बात कही गई है कि यूजिंग इन्फेक्टेड निडल्स और सिरेंजेस, अगर अपन ने इन्फेक्टेड निडल्स बिना स्टेराइल करी निडल्स ही अगर अपन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लगा दी तो उससे हमें एड्स होने के चांसेस हैं। फ्रॉम HIV इन्फेक्टेड मदर टू देयर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को भी HIV एड्स होगा। यहाँ पर एक्वायर्ड है लेकिन फिर भी मदर को है, इसलिए वो उसके ब्लड के थ्रू चाइल्ड में जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू अ चाइल्ड, अगर मदर को बेबी बॉर्न के बाद अगर एड्स है तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग से चाइल्ड में इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉन्ग लास्टिंग फीवर एंड वीकनेस, इसका मतलब कि अब तुम्हें बहुत लंबा बुखार आएगा और अपन को थकान जैसी होगी। क्रोनिक डायरिया, यानी कि उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। नाइट स्वेट एंड फैटिग, रात में पसीना आएगा और फैटिग होगा। स्वेल एंड लिम्फ नोड इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी अपन पढ़ेंगे हेल्पर टी सेल के फंक्शंस। तो ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये लिम्फ नोड में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इसलिए HIV वायरस वहीं जाकर अटैक करता है लिम्फ नोड्स में, इसलिए जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं। इसमें है स्किन रैशेस, स्किन पर दाने हो जाते हैं। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज़ नो परमानेंट क्योर ऑफ एड्स के कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, यानी कि इसे अगर एक बार हो गया तो इसे हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि आज तक इसकी दवाई नहीं बनी गई है। क्योंकि कहा गया है कि जो एड्स है उसका जो HIV वायरस है वो अपना शेप और साइज़ हमेशा चेंज करता रहता है, जिससे हम एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी नहीं बना पा रहे हैं। और ये है एक आर्ट जिसका फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हेल्प्स टू कंट्रोल द HIV वायरस। मतलब इसको ये है कि HIV वायरस तो फैल तो गया है लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आर्ट हम देते हैं। ये एक थेरेपी होती है जिससे जो पेशेंट है उसका लाइफ स्पान बढ़ जाए। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये फुल फॉर्म याद रखने बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसका मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज़ यूज टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन ऑफ HIV पता करने के लिए ये जो ट्रीटमेंट होता है ये हम देते हैं पेशेंट को। तो इसमें एक नोट दिया गया है, इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज़। जी हाँ, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है कि आप हाथ मिलाने से, किस करने से, हक करने से ये फैल सकती है। ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मगर ये फैलती कैसे है? ब्लड से, सीमन से, वेजाइना का फ्लूइड हो सकता है और ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि मदर का ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है।
आते हैं एड्स का प्रिवेंशन, यानी कि उससे बचाव कैसे हो सकता है। तो ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्स। इसका मतलब कहा गया है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेना है, ऐसा बैरियर, फिजिकल बैरियर यूज़ करना है अपन को सेक्स के टाइम। अवॉइड शेयरिंग निडल्स और सिरेंजेस, यानी कि आजकल जो डिस्पोजल्स सिरेंजेस आ चुकी हैं उन्हीं का यूज़ करना है हमें। और इंश्योर सेफ एंड टेस्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमें ये ध्यान रखना है कि जिस इंसान से हम ब्लड ले रहे हैं उसका HIV टेस्ट हो चुका हो। प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर HIV। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको हमेशा अपन को सजेस्ट करना है कि वो HIV टेस्ट करवाए। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसके टाइप होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट के जो टाइप होते हैं न्यूक्लियोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। मोनोसाइट्स के जो टाइप्स होते हैं मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक। लिम्फोसाइट्स के जो टाइप्स होते हैं B सेल्स एंड T सेल्स। इसमें भी T सेल्स के दो टाइप हैं, हेल्पर T सेल्स एंड किलर T सेल्स। अभी जो मैंने कहा था हेल्पर T सेल्स वो यहाँ पर आ चुका है, तो अब हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। B सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। B सेल्स का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज़ बनाना, यानी कि जो भी इन्फेक्शन और पैथोजन अपनी बॉडी में एंट्री किया है उसको मुक्का मारना, यानी कि उसको किल कर देना। लेकिन अब इसकी सफाई कौन करेगा? अगर इसने एंटीबॉडीज़ बनाकर उसको किल कर दिया है पर वो तो वहाँ पर इन्फेक्शन करेगा अगर वो वहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहा तो इसलिए ये बुलाती है मैक्रोफेजेस को, जो कि जो डेड पैथोजन या डेड इन्फेक्शन जो भी उसे वायरस मिला है वो उसको गल्फ कर ले, यानी कि उसको खा जाए। डेड पैथोजन को गल्फ करने का काम मैक्रोफेजेस करता है। अब ये आ गया है T सेल्स के दो टाइप होते हैं, हेल्पर T सेल्स एंड किलर T सेल्स। किलर T सेल्स भी क्या काम करता है? पैथोजन को किल करने का काम करता है। किलर T सेल्स क्या काम करता है? पैथोजन को किल करने का काम करता है। लेकिन हेल्पर T सेल्स आप समझ सकते हैं कि हेल्प। अब आप ये बताइए कि B सेल एंटीबॉडी बना रहा है, मैक्रोफेजेस पैथोजन को गल्फ कर रहा है, किलर T सेल्स जो है पैथोजन को खा रहा है, तो इनको ये सिग्नल दे कौन रहा है? आप ये जानिए कि इसको सिग्नल दे कौन रहा है? तो दे रहा है हेल्पर T सेल्स। हेल्पर T सेल्स इनको वार्न करते हैं कि अब पैथोजन आ चुके हैं तो अब आप इनको खाइए और अपना काम शुरू करिए। तो ये हेल्पर T सेल्स का काम होता है कि इनको एक्टिव करना। मैक्रोफेजेस B सेल T सेल्स को एक्टिव करने का काम कौन करता है? हेल्पर T सेल्स। लेकिन जो एड्स होता है ना, डायरेक्ट यहीं आके अपना घर बसा लेता है हेल्पर T सेल्स। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्टिव अगर नहीं होगा तो ये लोग काम ही नहीं करेंगे, और ये काम नहीं करेंगे तो एंटीबॉडीज़ कोई भी आएगी जाएगी, तो इससे अपने बॉडी के अंदर ही बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए कहते हैं एड्स से कोई नहीं मरता। एड्स के द्वारा जो भी बहुत सारी बीमारियां अपने शरीर में हो जाती है उससे एड्स वालों की डेथ होती है। क्योंकि कोई भी जो डिसीज़ होती है, जैसे कोई भी बीमारी हो रही है, तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है, वो बहुत लंबी चलती है। और इसकी जो जांच होती है ये इतनी जल्दी पता नहीं चलता है कि हमें एड्स है। तो फर्स्ट एड्स का जो ऑब्जर्व किया गया था अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो वहाँ USA में हुआ था। मतलब USA में पहली बार देखा गया था 1981 में। और इंडिया में पहले कहाँ देखा गया था? चेन्नई में 1986 में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेट्स याद रखना। तो एड्स की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एड्स इज स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ डेंजरस डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट वीकन्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट फाइट इवन स्मॉल इन्फेक्शंस। मतलब कि पर्सन्स छोटे से इन्फेक्शन को भी, जैसे कोल्ड कफ हो गया, उसको भी वो अपने आप फाइट नहीं कर सकता। मतलब ये सारी एंटीबॉडीज़ को वीक कर देता है। इस एड्स का ये जो टॉपिक है ये होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।